अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न मिलाएंगे। देखिए फटाफट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जो सब पढ़ाया हुआ आया है आप में। देखिए अब आप में बोला गया है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक ऊपर आने की घटना। मतलब जब दो पासे गिरते हैं तो घटनाएं मैंने आपको लिखवाई, 36 घटनाएं आपने लिखी थी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे कॉमा कर करके, उसमें से ऐसी घटनाएं बतानी है जिन पर दोनों में सम अंक आए। तो देखिए सम अंक वाली लाइन तो पहले एक वाली होगी नहीं, दो वाली होगी, तो 2 2 2 4, देखिए ये सम है, और 2 6, इसमें ये 3 मिलेंगे। फिर ऐसे 4 2 4 4 और 4 6 यहाँ पर सम अंक मिलेंगे, और 6 फिर 2 आएगा देखिए 6 वाली लाइन में, और 6 4 और 6 6, यही आपके आंसर होंगे। यही सेट बस आपको बताने थे। इसमें देखिए सब में सम अंक है ऊपर, ठीक है। ये सब मैंने आपको 36 के 36 लिखना सिखाया था कई बार बहुत अच्छे से, तो बस उसमें से ये छांट के लिख देना था केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें माध्यिका बतानी। माध्यिका बताते समय आपको टेबल अपनी तरफ से एक बनानी होती है, जो कि आप बना लीजिए फटाफट। 2 कॉलम दिए थे, अब 3 कॉलम कर करके इसको लिखिए पद। ये है बारंबारता, और यहां आपको लिखना होता है संचयी बारंबारता। तो चलिए लिखते हैं। पद आपके हैं 2 4 6 8 10 12 और 14, है ना। फिर ये है आपके 3 2 2 4 3 1 2, है ना। ये आपका हो गया 2 3 2 2 4 3 1 2, ठीक है। अब संचयी बारंबारता में 3 पहले ऐसे लिख देंगे, फिर इसको जोड़ते जाएंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में फिर 2 जोड़ेंगे 7 होगा, अब 7 हो चुका है। 7 में 4 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में अगला 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बारंबारता को जोड़ने पे भी 17 आ रहा होगा, इसको भी आप जोड़ेंगे 17 होगा। यहाँ तो आया है, इसको भी जोड़ने पे 17। 3 2 5 2 7 4 11 3 14 3 17, यानी n का मान 17 है। अब क्योंकि n 17 है तो आप जानते हैं ये विषम है, और जब आंकड़े विषम होते तो माध्यिका का विषम वाला सूत्र लगेगा। तो माध्यिका बराबर n+1 टोटल बटे 2, ये वाला सूत्र आपका विषम का होता है। आगे लिखेंगे वहाँ पद, तो 17 + 1 बटे 2, आगे लिखेंगे वहाँ पद, तो आप देखेंगे 18 बटे 2 वहाँ पद, तो आपका ये आएगा 9वां पद। 18 बटे 2 का मतलब हुआ 2 1 कम 2 2 9 18, 9वां पद। तो 9 नंबर का पद ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आप संचयी बारंबारता में आएंगे। 3 में 9 आता नहीं, 5 में 9 आता नहीं, 7 छोटा है 9 से, 11 में आएगा। तो 11 के ठीक सामने कौन सा पद आप देख रहे हैं, 8, यही माध्यिका। तो अब माध्यिका इसका 8 हो गया, यही आपका माध्यिका होगा, यानी माध्यिका इस प्रश्न का उत्तर 8, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सब बहुत सरल क्वेश्चंस आए हैं जिनको मैंने बहुत बार कराया है, और बहुत अच्छे से ये डिटेल में चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, और बहुत ही इजी पेपर आया। आई होप आप सबको पेपर बहुत अच्छा लगा होगा और आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है ABC, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, 90 डिग्री बना हुआ है, और इसमें आपको दिया गया tan A बराबर 4/3, तो आपसे कहा गया sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अगर ये दिया तब तो ये सीधे सूत्र मैंने कई बार बताया, sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का मान 1 होता है, इसका उत्तर तो 1 ही होगा, चाहे जैसे आप लगाएंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, जैसे tan होता है आपका लंब बटे आधार, A के सामने लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। 3 4 के साथ पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लेंगे, ये 5 आ जाएगा। तो अब हम sin A का मान निकाल सकते हैं भाई, इसमें sin A और cos A। sin होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका 4 और कर्ण आपका 5। cos A भी निकाल लेंगे, जो कि होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार बटे कर्ण, आधार देखिए 3, कर्ण 5, तो 3/5। आपको बताना है sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ऐसे करके दिखाना था, इसलिए बता रहा हूँ। उत्तर तो 1 ही आएगा, देखिएगा। तो आप इसको लिखेंगे 4/5 इसका स्क्वायर प्लस 3/5 और इसका स्क्वायर, तो आप देखेंगे 4 चौके 16, ये 16/25 25 और प्लस ये 3 3 9, 9/5 25 हो जाएगा। अब क्योंकि हर दोनों 25 ही हैं, ऐसे लिख देंगे, 16 और 9 जोड़ के ऊपर भी 25 हो जाएगा, ये कट के 1 आ गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका 1 हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर कैसे आया आपने देख ही लिया, पाइथागोरस वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। 550 घन सेंटीमीटर, इसका मतलब ये आयतन है, आयतन दिया हुआ है 550 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर में आयतन ही तो लिखा जाता है, चाहे घन बोले सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर की घात 3 बोले, ये आयतन है। और लोहे की एक बेलनाकार सरिया, मतलब ये बेलन है, तो बेलन का आयतन है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन। और आगे कहा गया है सरिया का व्यास, और सरिया ऐसी मार्कर जैसे ऐसी होती है, आप देखते हैं सरिया बेलनाकार होती है। व्यास बताया गया, इसके बाद व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर। अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है
तो त्रिज्या इसका आपका आधा हो जाएगा 1/2, बस 1/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से त्रिज्या हमारे पास आ चुका, आयतन भी है तो बस आयतन का ही सूत्र लगा देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन की जगह ये रखेंगे जो दिया था 550, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 1/2 है, इसका रख के वर्ग करेंगे। एच ये जो ऊंचाई है, ऐसे रहेगा तो सरिया की ऊंचाई कहेंगे, ऐसे सरिया होगी तो लंबाई कहेंगे, मतलब बेलन की ऊंचाई ये एच हो गया, इसी को लंबाई एच निकालना है बस। तो ये हो गया आपका 550 गुणे में ये आ जाएगा 7, गुणे में ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, है ना। चलिए 1 मिनट इसको कर ही देते हैं फटाक से आप लोगों के लिए। 22/7 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे एच। अब देखिए 7, 2 और 2 इधर गुणा हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि इधर ये सब बटे में है, तो 7 भी गुणा हो जाएगा और ये 2 और 2 भी, ये और ये सब गुणा हो जाएगा। और ये जो 22 उधर गुणे में है ये इधर बटे में आ जाएगा नीचे, तो बचेगा एच। अब देखिए 22 को काटिए 2 से, 2 1 कम 2, 11 दूना 22, 22 2 से 22 को काटा और 11 से इसको काट दीजिए 50। अब आप देख रहे हैं ये 50 बचा, ये 7 बचा और ये 2 बचा, तो आप देखेंगे 50 दूना 100 और 7 700 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। सरिया की जो ऊंचाई है एच है वो 700 सेंटीमीटर, और 700 सेंटीमीटर को हम 7 मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, चाहे हम कहें 700 सेंटीमीटर या 7 मीटर। आपका आंसर हो चुका है। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए फटाफट 16, 17, 18 करते हैं और पेपर खत्म करते हैं।